Good morning, all of you. This is Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will discuss puzzle. So start करते हैं. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। तो ये स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए एंड उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिएगा। पर वन टाइम कंप्लीट रीड कर ही आप लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर टाइमर लगा दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। तो यहाँ से आपका टाइमर स्टार्ट होता है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ज़्यादा टाइम मत लीजिए एंड क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कीजिए। ये सब सारे ही क्वेश्चन को आप लोग 50 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, उससे भी कम टाइमिंग में सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो 1 मिनट दे दिया है। तो आई होप यू हैव डन दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया सही है, अगर नहीं सॉल्व करा है तो आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर 7 boxes P, Q, R, S, T, U and V are kept one above another to form a stack। यहाँ पर 7 boxes है, P, Q, R, S, T, U and V। ये सब सारे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। द टॉप मोस्ट बॉक्स इज़ नंबर्ड एज 1। जो सबसे ऊपर में बॉक्स है वो नंबर 1 है। द बॉक्स बिलो इट एज 2 एंड सो ऑन टिल द लोअर मोस्ट बॉक्स विच इज़ 7। सबसे ऊपर में नंबर 1 बॉक्स है, उसके जस्ट बिलो 2, उसके जस्ट बिलो 3 और आपका सबसे नीचे जो बॉक्स है लोअर मोस्ट में वो आपका 7 है। इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर अबव एंड बिलो बॉक्स आर के अबव जितने बॉक्स है उतने ही आर के नीचे भी बॉक्स हैं। मतलब आर एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा हुआ है। देयर इज़ वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स आर एंड बॉक्स यू। आर एंड यू के बीच में 1 बॉक्सेस है। बॉक्स पी इज़ जस्ट अबव बॉक्स भी। पी भी के जस्ट अबव है भी, विच इज़ एन इवन नंबर्ड बॉक्स। वी जो कि इवन नंबर बॉक्स पर है। बॉक्स टी इज़ अबव बॉक्स एस एंड नाइदर बॉक्स टी नॉर एस इज़ एडजेसेंट टू बॉक्स आर। बॉक्स टी एस के अबव है बट ना ही टी और ना ही एस आर के एडजेसेंट है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगी तो आप लोग सॉल्यूशन कमेंट में शेयर कीजिएगा। सॉरी, आप लोग नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड आप लोग इसका आंसर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर 7 बॉक्स है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले बॉक्स को अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर सबसे ही बोला है टॉप में 1 है, तो मैं टॉप में 1 बॉक्स लूँगी, उसके जस्ट बिलो 2, उसके जस्ट बिलो 3, ऐसे 4, 5, 6 और सबसे लोअर मोस्ट में आपका 7 आ जाएगा। और उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेना है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को समझाया है। ये आपका बॉक्स अरेंज हो गया। अब उसके बाद आपको जैसे सेंटेंस में बोल रहा है वैसे ही आपको बॉक्सेस को यहाँ पर फिक्स्ड करना है। तो यहाँ पर आर को फिक्स्ड कर रहा है। यहाँ पर बोला है आर के जितने एबव है उतने ही आर के बिलो भी है। मतलब आर एग्जैक्टली बिटवीन में रहेगा। तो 1 2 3 और यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। आप लोग काउंट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे आर के नीचे जितने बॉक्स है उतने ही एबव भी हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली बिटवीन में।
आगे फिर देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, देयर इज़ वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स आर एंड यू, आर एंड यू के बीच में वन बॉक्स है। तो यहाँ पर अब आपका टू केसेस हो रहा है, आर के अबव भी यू हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं किया है तो यहाँ पर टू केस यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इस केस में मैं आर को यू को अबव लेती हूँ आर से, एंड इस केस में मैं यू को बिलो लेती हूँ आर से। आगे बोला है बॉक्स पी इज जस्ट एबव बॉक्स भी के जस्ट एबव है और भी इवन नंबर्ड बॉक्स पर है। तो आप लोग देखिए फर्स्ट वाले केस में इवन बस यहाँ पर 6 बचा है और वी के जस्ट एबव पी है, तो बस यहीं पर आपका भी और पी का प्लेस हो सकता है फर्स्ट केस में, और फर्स्ट केसेस में कहीं पर भी पी भी नहीं आ सकता है। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं तो सेकंड केस में सबसे पहले आपको इवन नंबर देखना है, तो इवन नंबर 2 है और कहीं पर भी इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 2 पर यहाँ भी आ जाएगा और भी के जस्ट अबव आपका पी है तो पी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या बोला है, टी अबव है एस के और ये भी बोला है टी एस आर के एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो टी को अबव ले रहे हैं आर से और बोला है टी अबव है एस से और टी एस एडजेसेंट नहीं होने चाहिए आर के, तो यहाँ पर आर तो आ नहीं सकता है थर्ड फ्लोर पे, सॉरी यहाँ थर्ड फ्लोर पे एस आ नहीं सकता है, तो थर्ड फ्लोर पर आपका कौन सा आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये आपका सही जा रहा है। अगर इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग कहीं पर भी अगर टी को रख रहे हैं तो आपका क्या आ जा रहा है, आर एडजेसेंट आ जा रहा है, इसलिए सेकंड केस आपका गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पर अगर टी को ले रही हूँ और मैं यहाँ पर एस को ले रही हूँ तब भी देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, टी आर का एडजेसेंट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर टी को लेती हूँ और एस को यहाँ पर रखती हूँ तो भी क्या हो जा रहा है, टी आर के एडजेसेंट हो जा रहा है, इसलिए ये केस क्रॉस हो गया। अब आपका बस वन ही केस बना और ये भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट बचा हुआ है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्यू बचा हुआ है, तो क्यू आपका थर्ड बॉक्स हो जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप सभी का यही सॉल्यूशन आया होगा, और जिस भी स्टूडेंट का ये सॉल्यूशन नहीं आया है वो 2-4 बार और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी मेंटेन हो जाए। और ऐसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन कराती हूँ उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको सॉल्व करो ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और आपका स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक ही क्वेश्चन को मैं कितने बार बनाऊँ। आप लोग वन क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा टाइम्स बना सकते हो आप लोग बनाइए, क्योंकि आपका ऐसे में स्पीड मेंटेन होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में शेयर कीजिए, और आप लोग देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो। सेकंड वाला सेटिस्फाइड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मैं टी को कहीं पर भी रख रही थी तो यहाँ पर आर के एडजेसेंट आ जा रहा था, इसलिए। आई होप अभी सभी को क्लियर होगा। अब इससे एक क्वेश्चन है, हु विच बॉक्स इज जस्ट अबव बॉक्स आर, आर के जस्ट अबव बॉक्स कौन सा है, तो आप लोग देखेंगे आर फोर्थ फ्लोर पर है और फोर्थ के जस्ट अबव कौन सा है, 3 है, तो 3 पे कौन सा बॉक्स है, क्यू है, तो इसका आंसर आपका क्यू हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर टाइमर लगा दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन को स्टडी कीजिएगा उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर टाइमर लगा दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपका टाइमर स्टार्ट होता है।
टाइम आउट, लुक इट ऑन द स्क्रीन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करती हूँ, आप लोग देखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 8 person A B C D E F G and H are sitting around a circle and facing the center। यहाँ पर 8 person है, A B C D E F G and H, ये सब सारे सर्कल पे बैठे हुए हैं, मतलब सर्कल शेप का टेबल है, उस पर बैठे हुए हैं और सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट से बी थर्ड पोजीशन पे बैठा है। नाइदर एफ एंड एच इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ना ही एफ और ना ही एच डी का इमीडिएट नेबर है। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन डी एंड डी, डी एंड ई के बीच में 1 person बैठा हुआ है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से सी सेकेंड पोजीशन पे बैठा है। जी डज नॉट सिट अपोजिट ए, जी ए का अपोजिट में बैठा है। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से बी थर्ड पोजीशन पे बैठा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सर्कल बोला है, तो सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सर्कल बोला है, तो मैं सर्कल यहाँ पे बना दे रही हूँ। और यहाँ पर 8 person है, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर 8 person रहेगा तो आपको सामने सामने फेस रखना है। मतलब मैंने बोला था कि अगर इवन नंबर पर्सन दिया हुआ है तो आपको सामने फेस रखना है, अगर ऑड नंबर पर्सन दिया है तो आपको सामने नहीं रखना है, क्योंकि सामने आ ही नहीं सकता है। अब मैं यहाँ पर पर्सन को सामने रख दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 केस लेकर सॉल्व करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 2 केस बनेगा। और आप लोग भी एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर 2 केसेस अगर बन रहा है, वैसे ही आप लोग 2 केसेस ले लीजिएगा, नहीं तो 1 केसेस में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सारा टाइम आप उसी में ले लीजिएगा। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट से बी थर्ड पोजीशन पर है, तो यहाँ पर एच के राइट से थर्ड बी बैठा है। 1 2 3 यहाँ पर बी आ जाएगा। इस केस में एच के राइट से थर्ड 1 2 3 यहाँ पर बी आ जाएगा। लास्ट सेंटेंस बोला है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से बी थर्ड पोजीशन पे बैठा है, तो एफ के लेफ्ट से बी थर्ड पोजीशन 1 2 3। और इस केस में देखें तो एफ के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर बी है 1 2 3। एफ और एच डी का नेबर नहीं है, तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एफ नहीं आ सकता है, यहाँ पर डी नहीं आ सकता है। इस केस में देखिए यहाँ से 2 केसेस आ जा रहा है, यहाँ पर डी पॉसिबल है और एक और बी के पास डी पॉसिबल है, और कहीं पर भी डी नहीं आ सकता है। अगर कहीं पर और अगर हम लोग डी को लेते हैं तो एफ़ और एच का नेबर बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि एफ़ और एच का नेबर नहीं होना चाहिए। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन डी एंड डी, डी एंड ई के बीच में 1 person बैठा है, तो इस केस में देखें तो ई यहीं पर आ सकता है, इस केस में देखें तो ई यहाँ पर ही आ सकता है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से सी सेकेंड पोजीशन पे बैठा है, और जी डी का नेबर नहीं होना चाहिए। और ये भी बोला है जी ए के अपोजिट नहीं होना चाहिए। अगर इस केस में देखें तो ए यहाँ हो जाएगा। अगर इस केस में देखें तो ए यहाँ हो जाएगा और ए का सेकंड लेफ्ट सी यहाँ पर हो जाएगा। और जैसे बोला है वैसे यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर बोला है डी का नेवर जी नहीं होना चाहिए, तो जी नहीं है। ए का अपोजिट जी नहीं होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये तो कंप्लीट सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड इसको देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। अगर हम लोग ए को यहाँ रखते हैं तो आपका सी यहाँ आ जाएगा और ए के अपोजिट यहाँ पर आपका जी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए के अपोजिट जी नहीं आना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाइड किया नहीं। एक और केस यहाँ पर हो सकता है, मैं वो भी लेकर आपको समझा दे रही हूँ। अगर हम लोग ए को यहाँ रखते हैं तो सी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आपका जी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बोला है जी डी का नेवर नहीं होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर जी डी का नेवर हो जा रहा है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसका आप लोग आंसर कमेंट में शेयर कीजिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में शेयर कीजिए। एंड आप सभी का सेम टू सेम यही सॉल्यूशन आया होगा।
अगर नहीं आया है तो आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट से सेकेंड कौन बैठा है, तो आप लोग देखिए बी के राइट से सेकेंड आपका सी आ जाएगा 1 2, इसका आंसर सी हो जाएगा। आई होप क्लियर है। हाँ, मैंने पहले ही बताया था मैं फेस को नहीं शो करवाऊँगी अगर सारे के सारे अगर सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं तो। अगर सेंटर और आउटसाइड सेंटर बोलता है तो फेस शो करवाना है, अगर या तो बस सेंटर की ओर फेस किया हुआ है या फिर आउटसाइड फेस किया हुआ है तो आपको फेस को नहीं शो करवाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। और आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए ताकि आप लोग 2023 में एग्ज़ाम को क्रैक कर सको एंड आप लोग 2023 में जॉब ले सको। अगर आप लोग टारगेट लियो 2023 में आप लोग को जॉब लेना है तो आप लोग माइंड को शांत करिए और बस स्टडी पे फोकस कीजिए, तभी पॉसिबल है। अगर आप लोग माइंड को डाइवर्ट रखेंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग जॉब ले इस ईयर तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलिए। एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट करा था मेरे 55 to 60 प्री में स्कोर आ रहे हैं तो क्या मुझे मेंस का तैयारी करना चाहिए। तो हाँ, ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए क्योंकि आप लोग प्री और मेंस दोनों को लेकर चलो। ये मत देखो क्या मेंस को आप लोग नहीं ले रहे हो, बस प्री का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये भी आप लोग को प्रॉब्लम कर सकता है। और ऐसा भी मत करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंस पे फोकस कर दे रहे हो। आप लोग प्री और मेंस दोनों को लेकर चलो क्योंकि प्री क्वालिफाई करोगे तभी मेंस में जाओगे, और अगर प्री क्वालिफाई कर जाते हो अगर मेंस पे नहीं फोकस करते तो फिर मेंस में आप लोग क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इसलिए आप लोग मेंस और प्री दोनों का ही प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।